आपके जो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। मुझे मुझे लग रहा था मैं ही लेट हो रहा हूँ। हाँ, मेरे से ज़्यादा लोग लेट भी है। चलिए, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आपके जो है किसको कहते हैं? आपका नॉर्थ ईस्ट में हिमालय का जो विस्तार है, नॉर्थ ईस्ट में जो है जो हिमालय का विस्तार है उसको हम लोग किसमें रखते हैं आपका? नॉर्थ ईस्ट में हिमालय का विस्तार आपके जो उत्तर पूर्वी भागों में, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय का जो विस्तार है उन पहाड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। क्लियर पॉइंट? स्टार्ट करो। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो उन्हीं को फिर अलग अलग बहुत सारे नाम दिए गए, उन्हीं को तो वो नाम याद रखने आप लोग को, किस राज्य में कौन सा नाम है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, तो यहाँ पर है आपका जो है डफला, मीरी, डफला, मीरी, आपके जो है अबोर, मिसमी। ये सीक्वेंस है। और इधर आपका जो है पटकाई बूम। ये पांचों जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, राइट? सीक्वेंस यही है मिसाल। तो आपका जो है ये पांचों के पांचों किस में है? पांचों के पांचों जो है आपका क्लियर हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है। सीक्वेंस वगैरह यहाँ से पूछ सकता है, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे जो है मिसमी, अबोर, मीरी, डफला करके इधर से इधर ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है, या नॉर्थ टू साउथ भी बनता है आपका यहाँ पर जो है। तो ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। और राज्य का नाम कि ये राज्य किस राज्य में स्थित है। उसके बाद इधर आएंगे तो यहाँ पर है नागा हिल्स। नागा हिल्स है आपका नागालैंड में। फिर आपका है मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स मणिपुर में आपका जो है। फिर यहाँ पर है लाइमा टोल, एक माउंटेन मणिपुर में ही है आपका, लाइमा टोल माउंटेन, लाइमा टोल हिल्स। लाइमा टोल हिल्स ये दोनों मणिपुर में है। ये दोनों कहाँ पर है आपका? मणिपुर। क्लियर है? उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है मिजो हिल्स। मिजो हिल्स है आपका, ये मिजोरम में है। ये कहाँ पर है? मिजोरम में है। और मिजो हिल्स पे ही एक माउंटेन है, माउंटेन पीक है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। तो ये याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन इंडिया में कहाँ पर है? तो ब्लू माउंटेन ये आपके जो है ब्लू माउंटेन करके यहाँ पर स्थित है।
ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा मिजोरम में ही लुसाई हिल्स वगैरह, लुसाई वहाँ पे एक जनजाति मिलती है तो उसके नाम पर लुसाई हिल्स करके भी कई जगह पे क्वेश्चन आ सकता है, लुसाई हिल्स। तो लुसाई जनजाति है, मुख्य रूप से मिजोरम में ही मिलती है, तो उसके नाम पे उस क्षेत्र में कुछ हिल्स को क्या कह देते हैं हम लोग, लुसाई हिल्स भी बोल देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो लुसाई हिल्स हो गया। फिर आ जाओ त्रिपुरा में है, तो त्रिपुरा में है त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, त्रिपुरा हिल्स। उसके बाद एक पूरा का पूरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, नहीं अब पूर्वांचल है, वैसे पूर्वांचल नहीं होता है, पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स। ये आपका 3 राज्य में पड़ेगा, असम, मिजोरम और थोड़ा सा त्रिपुरा। तीनों स्टेट्स में इस तरीके से फैलाव मिलेगा। तो एटलस जाके जरूर देखना एक बार, तो ये आपको दिखाई देगा, है ना। एटलस देके हाईलाइट करना है तब याद रहेगा। उसके बाद आ जाओ असम में। तो असम में 2-3 हिल्स है जिसको आपको याद रखना है। तो असम में यहाँ पर है मिकिर हिल्स, इंपॉर्टेंट है, मिकिर हिल्स है आपका। एक रेंगमा हिल्स है, रेंगमा हिल्स, मिकिर हिल्स, रेंगमा हिल्स, ये असम में है। और इसी का विस्तार थोड़ा सा इधर नागालैंड की ओर जो है उसको कहते हैं बैरेल हिल्स, इसको कहते हैं बैरेल हिल्स, बैरेल हिल्स, बैरेल की पहाड़ियाँ। तो नागालैंड की ओर जो विस्तार है तो वहाँ पर है रेंगमा, मिकिर और आपका बैरेल। तो बैरेल नागालैंड की ओर, तो बैरेल जो है नागालैंड की सीमा के साथ पड़ेगा, असम नागालैंड सीमा, असम नागा बाउंड्री, असम नागा बाउंड्री। क्लियर हुआ? आप कैजुए। इसके साथ असम में ही एक कछार हिल्स करके ही पूछे, कछार का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ, तो कछार हिल्स, कछार हिल्स करके कभी आ जाए, एटलस में नहीं मिलेगा बट कछार हिल्स करके भी वहाँ की पहाड़ियों को जो है कछार हिल्स करके भी कहा जाता है। तो कछार हिल्स भी कभी आ जाए तो कहाँ मिलेगा आपका, असम में, राइट। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे मिलाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, कुछ सीक्वेंस वगैरह पूछ सकता है, नॉर्थ टू साउथ, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इधर आपका नागा हिल्स में एक पीक है, माउंटेन चोटी है नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है सारामती, सारामती हिल्स, ये सारामती पीक है आपका, माउंटेन पीक सारामती। कहाँ पर है, तो नागा हिल्स में है, नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक पॉइंट ये याद रख लेना। आगे बात समझ में? इसके अलावा हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कभी पूछे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो कौन सा आएगा, कुछ बताया था? ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं आ रहा है, कंचनजंगा वगैरह दिखा रहा है लेकिन ऐसी कुछ है नहीं वहाँ पे हाईएस्ट जो है। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 7 में तो नहीं पड़ेगा। कंचनजंगा आपका कहाँ पर है, सिक्किम में। तो ईस्टर्न हिल्स की पूछेगा तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्टर्न हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा ही होगी। क्यों क्यों? ठीक है, रिकॉर्डिंग कर दो। चलिए, दिया हो गया आपका जो है, क्लियर है।
तो ये हो गया आपके नॉर्थ ईस्ट हिमालय के चीज़ें। तो ये नॉर्थ वाले जितने भी माउंटेन्स है आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। पूरा का पूरा आपका जो है नॉर्थ ईस्ट में जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हिल्स है, माउंटेन्स है। तो इतनी चीज़ें अच्छे से याद कर लोगे तो क्वेश्चन जो आपका आता है CGPSC वगैरह में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं होता, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जितना पढ़ा दिया उसमें से आना ही आना है। अब आ जाते हैं माउंटेन्स ऑफ माउंटेन ऑफ सदर्न इंडिया। माउंटेन ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत का मतलब पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं हम लोग? प्रायद्वीपीय भारत हम लोग कहते हैं इधर अरावली, इधर विंध्यन, इधर छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। तो अरावली, विंध्यन और छोटा नागपुर पठार ये नॉर्थ में, साउथ में कन्याकुमारी तक, साउथ में आपके जो है कन्याकुमारी, फिर इधर आपका वेस्टर्न घाट, इधर आपका ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और ये आपका पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। तो इसके बीच का पूरा रीजन ये क्या कहलाता है आपका? प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका जो है पेनिनसुलर प्लेटो, क्योंकि इस तरीके से ऊपर उठा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेटो, है कि नहीं? तो नॉर्थ में आपका अरावली, विंध्याचल और छोटा नागपुर पठार, साउथ में कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक, वेस्ट में वेस्टर्न घाट और ईस्ट में ईस्टर्न घाट। ये तो ये ट्रायंगल शेप में जो है उसके हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। आगे बस समझ में। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है तो एक पूरा पठार, लेकिन बीच बीच में ये आपके एक तो ये माउंटेन्स हो गए, इसके अलावा सतपुड़ा आ जाएगा बीच में, फिर ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की कई सारी ब्रांचेस है। आपका वेस्टर्न घाट की कई सारी ब्रांचेस मिलेंगी आपके जो, तो उस कारण से बीच बीच में कई सारे माउंटेन्स, हिल्स मिलते हैं, और इस तरीके से पठार जो है कई अन्य छोटे छोटे पठारों में क्या है? बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसको थोड़ा सा देखना है। तो इनमें कौन कौन से माउंटेन्स है उसको हमको देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत अरावली से ही करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग जो है? अरावली से करते हैं। तो अरावली जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, या कोई भी ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया पूछेगा तो वह अरावली होगा। प्राचीनतम वलित पर्वत है, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। क्लियर पॉइंट? इसका निर्माण वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये ऐसे ईरा पूछेगा तो पूरा आपके जो है पूरा जीवी काल या पूरा जीवी कल्प में, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक में, और इस पैलियोजोइक में ही आपका प्री कैम्ब्रियन से लेके कैम्ब्रियन तक इसका निर्माण माना जाता है ना। इसका स्टार्टिंग वैसे प्री कैम्ब्रियन से हो गया था, लेकिन
कैम्ब्रियन तक इसका विस्तार, तो इसलिए क्वेश्चन कभी आता है तो इसका फॉर्मेशन तो ये वाला ऑप्शन भी दे सकता है, प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन तक, फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन टू कैम्ब्रियन। तो ये थोड़ा सा दिमाग में डालना है कि अरावली का फॉर्मेशन जो है पैलियोजोइक कल्व, ठीक है, ये मैंने कहा कि पैलियोजोइक कंप्लीटली फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ इसमें, तो ऑप्शन में ये वाला ज़्यादा ऑप्शन देता है कि प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन तक, ना दोनों ऑप्शन रहेंगे प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन से स्टार्ट हुआ था, कैम्ब्रियन में क्या हुआ था आपका बनना, जैसे हिमालय का निर्माण स्टार्ट हो गया 7 करोड़ साल पहले, लेकिन अभी भी बन रहा है कि नहीं, तो इस तरीके से। तो ये हो गया आपका अरावली। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो देखते हैं। तो इसका विस्तार जो है ये आपका अहमदाबाद से दिल्ली तक, इसकी पहुंच कहाँ तक है, अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक ये पूरा का पूरा विस्तार मिलता है अरावली रेंज का, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में, फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली तक जो है लगभग 800 किलोमीटर की लेंथ में ये विस्तार मिलेगा। क्लियर है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ मिलता है, तो सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान। ये भी क्वेश्चन, इसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है लगभग 695 किलोमीटर, ये केवल कहाँ मिलता है आपका राजस्थान में मिलता है। 695 किलोमीटर के आसपास लगभग कहाँ मिलता है आपका जो है, ओनली इन राजस्थान। तो अरावली सर्वाधिक जो है वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा अरावली के बारे में, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसका जो हाईएस्ट पार्ट है, तो हाईएस्ट पार्ट जो कहलाता है वह है माउंट आबू, और उसी हाईएस्ट पार्ट पर इसकी हाईएस्ट पीक माउंट, साउथ वाला जो रीजन है ये माउंट आबू कहलाता है। तो हाईएस्ट पार्ट ऑफ अरावली, सबसे ऊंचा भाग है अरावली का, और यहीं पर हाईएस्ट पीक जो है उसकी स्थित है कौन सी, गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी जो है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट चोटी है, 1722 मीटर ऊंची मिलेगी लगभग। आगे बस समझ में। ठीक है, तो अरावली की हाईएस्ट, क्वेश्चन दोनों आ सकता है, हाईएस्ट पार्ट, तो अरावली का जो हाईएस्ट पार्ट है, उच्चतम भाग है, वह कौन सा क्या कहलाता है, उच्चतम भाग, हाईएस्ट पार्ट कहलाता है माउंट आबू, और हाईएस्ट पीक पूछेगा तो कौन सा हो गया आपका, गुरु शिखर। राइट, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको जो है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ दर्रे भी मिलेंगे अरावली में, बताओ भाई एक आध दर्रों का नाम, विशाल बाबू। पासे साहब, अरावली में और कौन कौन से दर्रे है, एक तो है पिपली घाट और देवारी, और ठीक है, तो पिपली घाट दर्रा, पिपली घाट, ये दर्रों के नाम भी याद रखना, क्योंकि दर्रा जनरली हम हिमालय में ढूंढते हैं, है ना, लेकिन इनमें भी कुछ दर्रों के नाम है। पिपली घाट हो गया, देबारी हो गया, देबारी, देसूरी हो गया, है ना, पिपली घाट, देबारी, देसूरी, ये सभी आपके जो है पासेस के रूप में मिल जाएंगे। और कोई है, एलिफेंट यहाँ पे है, ठीक है, 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी कितना रखोगे। ये 3 दर्रे याद कर लेना, अरावली में है,
आपके जो है पिपली घाट। पासेस का मतलब होता है माउंटेन्स से बीच में से आने जाने के मार्ग के रूप में जो भाग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके जो है पासेस कहते हैं। ये माउंटेन हिल पर्वत हो गया आपका जो है, तो इनके बीच में से आपका मीडियम क्या, इंग्लिश है हिंदी, ठीक है। तो ये बीच में इस तरीके से जो है किसी माउंटेन्स के बीच में इस तरीके से रिवर्स के द्वारा या नेचुरली कुछ पासेस जो है पहले से मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है पासेस कहते हैं। गैप बिटवीन माउंटेन्स विच आर यूजिंग फॉर ट्रेवलिंग, आने जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, तो ये आपका पासेस कहलाते हैं। तो ये 3 दर्रे याद रख लेना आपका अरावली में, जो थोड़ा सा कॉमन फेमस है। देवारी तो कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अरावली के बारे में हो गया आपका इतनी चीज़ें, ठीक है। तो चले आगे। तो ये अरावली के बारे में आप लोग एग्जाम्स के लिए इतनी चीज़ें याद रख लेना है। नेक्स्ट आते हैं विंध्याचल, विंध्यन। तो विंध्यन मुख्य रूप से आपका जो है ये स्टार्ट होता है राजस्थान एमपी की बाउंड्री से लेकर के इधर बिहार तक जाएगा। तो शुरुआत से राजस्थान सबसे ज़्यादा एमपी में मिलता है और इधर बिहार के सासाराम तक, बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार मिलेगा। तो विंध्यन सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि विंध्यन जो है सबसे ज़्यादा फैला कहाँ पर है, विंध्यन माउंटेन या विंध्यन हिल्स कहाँ मिलेगा, तो आपका जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। मुख्य रूप से कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा विस्तार छत्तीसगढ़ में मिलता है, छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे आप लोग पर्वत वगैरह। तो विंध्यन का विस्तार आपका उधर आपका मेरे ख्याल से चांग भाखार वखार कुछ नाम है, सब उधर कहीं मिलेंगे आपके। तो ये आपका विंध्यन माउंटेन्स। विंध्यन माउंटेन्स एक भ्रंश कगार के रूप में, फॉल्ट स्कार्पलैंड, फॉल्ट स्कार्पलैंड के रूप में भ्रंश कगार। भ्रंश कगार का मतलब के रूप में आपका मतलब क्या होता है कि जैसे जमीन फट गई है, जैसे फटा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो जुड़ी हुई थी मान लेते हैं, टूट करके अलग हो गया, तो सिर्फ अलग हुआ है तब तक तो ये गैप है, क्रेक बोलेंगे। लेकिन जैसे टूट करके थोड़ा सा दूर डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये पोर्शन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये पोर्शन थोड़ा सा नीचे धंस जाएगा। तो जो बीच में एक गैप बना हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है भ्रंश कहते हैं। टूट करके कोई भाग ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो दोनों के बीच में जो गैप बनता है आपका जो है, उस गैप को यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट जो कहलाएगा, बीच में गैप बनेगा, यही क्या कहलाता है हिंदी में फॉल्ट, इंग्लिश में कहलाता है भ्रंश, कहलाता है हिंदी में। क्लियर है। तो इसका जो है तीव्र ढाल वाला भाग है, जैसे टूट करके अलग हो गया तो ये पोर्शन ऊपर चला गया मान लेते हैं, ये वाला ऐसे ऊपर उड़ गया और ये वाला नीचे धंस गया टूटने के बाद। तो ये जो ऊपर उड़ गया उसके तीव्र ढाल वाला भाग बनेगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो। ये वाला पार्ट ऊपर उड़ गया तो ये स्लोप बनेगा, उस स्लोप को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपके जो है भ्रंश कगार कहते हैं। इस स्लोप को ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट स्कार्पलैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉल्ट स्कार्पलैंड। तो ये जो विंध्यन है वह एक फॉल्ट स्कार्पलैंड के रूप में है, इसलिए एटलस में जाके देखोगे तो लिखा होगा आपका सेंट्रल स्कार्पलैंड या विंध्यन स्कार्पलैंड लिखा होगा, स्कार्प लिखा होगा। एटलस देखा है कभी क्या दक्ष, खोल के देखे एटलस, ठीक है। तो वहाँ लिखा हुआ है विंध्यन स्कार्प, दिख रहा है, नहीं मुझे तो अभी भी दिख रहा है, ठीक है। मेरे दिमाग में जैसे आता है तो वहाँ लिखा हुआ मिलता है विंध्यन स्कार्प लिखा हुआ ऐसे लंबा सा, जो मेरे एटलस है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज दिमाग में होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा विंध्यन किस प्रकार का माउंटेन है, ठीक है। तो एक ऑप्शन होगा इसमें से भ्रंश कगार, तो ये आंसर होगा उसका भ्रंश कगार। आगे बस समझ में। अब इसी विंध्यन माउंटेन्स के आपके जो है
इसी विंध्यन माउंटेन्स के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम है, उसको याद रखना है। तो मेन तो है आपका जो है इधर आपका भांडेर कहते हैं, भांडेर प्लेटो भी लिखा रहता है, भांडेर हिल्स भी लिखा रहेगा भांडेर। फिर यहाँ पर है आपके जो है कैमूर, कैमूर हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है कैमूर हिल्स। और इधर आपका पारसनाथ के रूप में मिलेगा, पारसनाथ हिल्स आपका। तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कैमूर हिल्स किसका भाग है, कैमूर हिल्स किसका भाग है करके पूछा हुआ है। तो किसका भाग है आपका जो है, ठीक है। और पारसनाथ कहाँ पड़ेगा, झारखंड की बिहार है ना, आज की डेट में झारखंड में। ये आपका झारखंड में है, कैमूर हिल्स आपका एमपी में है, और भांडेर भी लगभग आपका। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुई है इंडिया में उनमें एक ही क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, कैमूर हिल्स किस माउंटेन रेंज का भाग है, किसका पार्ट है। तो एक ही क्वेश्चन आपका बनाता है इसमें। बाकी थोड़ा सा याद रखना, विंध्यन आपके जो पूरा का पूरा एमपी में है और कहाँ से लेके कहाँ तक फैला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। और विंध्यन जो जाना जाता है लाल बलुआ पत्थर के लिए, विंध्यन पर्वत श्रेणी किसके लिए जाना जाता है आपके जो है, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर। तो जो हमारे लाल किला, जामा मस्जिद वगैरह बना हुआ है वो इसी विंध्याचल पर्वत से खोद करके निकाले गए पत्थरों से बना हुआ है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाल बलुआ पत्थर है किस हमारे माउंटेन पर्वत से निकाल करके यूज किया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, रेड सैंडस्टोन। क्लियर पॉइंट। तो ये हो गया आपका विंध्याचल। उसके बाद आ जाओ सतपुड़ा में। तो विंध्याचल के साउथ में है आपका सतपुड़ा। तो यहाँ पर आपका जो है ये पड़ेगा सतपुड़ा। कहाँ पे, ये भी आपका एमपी इधर गुजरात वाले क्षेत्र से स्टार्ट होकर के ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, सतपुड़ा हिल्स हो गया। तो सतपुड़ा के भी अलग अलग नाम है, वो याद रखने हैं आपको जो है, सतपुड़ा के भी अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं हम लोग जो है, इधर की ओर क्या कहेंगे, क्या नाम है भाई, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र की बाउंड्री की ओर जाएंगे। आ जाओ, महाराष्ट्र के इधर आएंगे तो इसको कहते हैं राजपीपला हिल्स। राजपीपला की पहाड़ियाँ, क्लियर है, राजपीपला की पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पर है ग्वालीगढ़ हिल्स, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़। फिर है आपका महादेव हिल्स ना। राजपीपला ये जनरली महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी तीनों की बाउंड्री के आसपास पड़ेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी आपका जो है। फिर ग्वालीगढ़, फिर महादेव, और फिर ये छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है मैकाल, मैकाले रेंज आपका जो है, मैकाले रेंज, राइट। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना है। और क्वेश्चन जो आएगा ये सब पूछता है कि मैकाले रेंज किसका भाग है, सतपुड़ा का है। महादेव किसका भाग है, सतपुड़ा का है कि नहीं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाता है। तो ये सतपुड़ा का विस्तार हो गया आपका इधर से इधर की ओर। मैकाले आपका एमपी छत्तीसगढ़, महादेव एमपी में है, ग्वालीगढ़ भी एमपी में पड़ेगा, और ये राजपीपला लगभग तीनों के बाउंड्री से टच करता हुआ आगे निकलता है। आ रही बात समझ में।
तो ये ध्यान में रखना है। फिर इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है धूपगढ़ और वो है महादेव हिल्स पर है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट पीक, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और किस हिल्स पर है? तो उसका आंसर आपका कौन सा हो गया? महादेव हिल्स पर है, एमपी में। और इसी धूपगढ़ पर जो है एक टूरिस्ट प्लेस है पंचमढ़ी, जो नाम सुना होगा आपने। तो पंचमढ़ी भी इसी टूरिस्ट प्लेस पे पड़ता है। आगे बस समझ में। तो ये धूपगढ़ याद रखना है। और सतपुड़ा जो है ये भी आपका फॉल्ट से ही बना है, जिसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कहते हैं। जो फॉल्ट से माउंटेन बनते हैं उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन या हॉस्ट माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं आपके जो है? ब्लॉक माउंटेन या, तो ये दोनों याद रखना, ब्लॉक माउंटेन या हॉस्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हमेशा ये आता है कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक और हॉस्ट माउंटेन। और ये बनते फॉल्ट से ही है, तो इन दोनों को एक वर्ड में कहेंगे तो फॉल्टेड माउंटेन भी कहते हैं। तो कभी ये वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं, फॉल्टेड माउंटेन है ना। फॉल्टेड माउंटेन की दो अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं फॉल्ट वाले रीजन में। जैसे फॉल्ट बनता है तो फॉल्ट में किनारे वाले भाग अपलिफ्ट कर गए तो ये कहलाता है ब्लॉक माउंटेन। बीच में जो बन गया उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली सामान्य शब्दों में दरार घाटी कहते हैं, फीसर वैली। आ रही बस समझ में। और इसके अलावा कभी कभी बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है, ये वाला भाग, तब इसको हॉस्ट माउंटेन कहते हैं। और इधर रिफ्ट वैली मिलती है। तो सतपुड़ा इस तरीके से बना हुआ है, इस वाले प्रोसेस से। आप कह जो है ना, कैसे इस तरीके से बना है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है आपका जो है, दोनों साइड वैली मिलती है, दोनों साइड में यहाँ पर क्या है? रिफ्ट वैली है। ये हो गया सतपुड़ा। इधर है आपका ताप्ती नदी वाली वैली, तापी रिवर। इधर है आपका नर्मदा वाली वैली। आगे बस समझ में। तो ये नर्मदा घाटी इस तरीके से। उधर विंध्याचल है, तो इधर भी एक अपलिफ्टमेंट हुआ है, ये नीचे धंस गया यहाँ पे, तो ये रिफ्ट वैली बन गई। ये वाला भ्रंश कगार है, तो ये हो गया आपका विंध्याचल। तो इसलिए सीक्वेंस यहाँ पे पूछ सकते हैं आपका विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा एंड तापी। आ रही बस समझ में। एमपी हाँ, आ रही बस समझ में। तो विंध्याचल, उसके बाद आता है आपका नर्मदा नदी वैली, देन सतपुड़ा, देन तापी रिवर वैली। और फिर इधर अजंता देखेंगे अलग से, अजंता हिल्स वगैरह इधर आएगी इसके नीचे। फिर यहाँ पे अजंता देखेंगे जो वेस्टर्न घाट के ही पार्ट्स के रूप में मिलेगा। चले आगे। तो ये हो गया आपका सतपुड़ा के बारे में। तो सतपुड़ा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सतपुड़ा। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। पीछे कुछ देखना वगना हो तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट हमारा है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का जो विस्तार है वो आपका फिर से यहाँ पे सूरत से लेके कन्याकुमारी तक। यहाँ पर आपका सूरत मिलेगा, इधर आपका मिलेगा कन्याकुमारी। तो सूरत से कन्याकुमारी तक लगभग आपका जो है 1300 किलोमीटर के आसपास फैला है। 1300 से 1500 अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होगा, 1500 1600 भी दिया होगा किस जगह पे। ठीक है। तो ये आपका वेस्टर्न घाट।
कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। राज्य कौन कौन से पढ़ेंगे तो आपका है ना, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आपका कर्नाटक और केरल, और फाइनली खत्म होता है तमिलनाडु में। क्लियर है। गोवा कोस्टल रीजन में, तो गोवा भले नहीं आएगा वहाँ पे, गोवा तट पे चला, तट वाले रीजन में चला जाता है, हालांकि थोड़ा बहुत टच तो करेगा, लेकिन मेन राज्य देखेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और महाराष्ट्र में जो है वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है। इट इज नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसको क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। क्लियर हो पॉइंट? तो ये पॉइंट भी याद रखना है। इसके अलावा इस वेस्टर्न घाट की कई सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेस है, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने कहा, इसी का एक पार्ट इधर अजंता हिल्स के रूप में महाराष्ट्र में अजंता हिल्स, ये कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। फिर इधर आएंगे तो आपका एक मिलेगा हरिश्चंद्र हिल्स, हरिश्चंद्रा हिल्स, तो ये आपका महाराष्ट्र में। इधर आपका सतमाला हिल्स, ठीक है, यहाँ पे सतमाला इधर भी मिलता है, इधर भी मिलता है, तो सतमाला, या पहले बालाघाट हिल्स लिख लो, बालाघाट। तो बालाघाट हिल्स जो है महाराष्ट्र में है, और लेकिन बालाघाट जो प्लेस है वो आप जानते हैं कहाँ पर है? एमपी में। तो हरिश्चंद्र हिल्स, बालाघाट हिल्स, क्लियर है। उसके बाद इधर ही कहीं आपका सतमाला करके मिलेगा, सतमाला हिल्स, ये है आपका जो है। इधर ही आपका निर्मल हिल्स करके भी मिलता है महाराष्ट्र में। ये सभी महाराष्ट्र में अभी जितना पड़ा, निर्मल हिल्स, निर्मल हिल्स, तो ये सभी महाराष्ट्र में है। तो इसी की शाखा है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये पूछ सकता है, अजंता हिल्स, अजंता गुफा हम लोग जानते हैं, ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं। और हरिश्चंद्र हिल्स बालाघाट पूछ देता है कहाँ पर है, किस राज्य में, और किसका भाग है। आगे बस समझ में। तो ये हो गए आपके ऊपर के। उसके बाद आ जाओ नीचे। तो सबसे पहले नीचे वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर है आपका जो है नीलगिरी हिल्स। कौन सा है आपका जो है? नीलगिरी। तो नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स किन किन राज्यों में है पहले तो याद रखना है। ये पड़ेगा आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तीनों राज्यों में इसका विस्तार है। नीलगिरी हिल्स का विस्तार जो है तीनों राज्यों में है। नीला पर्वत भी बोल देते, नीला। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा बेटा। इंग्लिश में है डोडा बेटा, हिंदी में दोदा भी लिख देते हैं। ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। डोडा यहाँ के एक ट्राइब से, यानी ट्राइब का नाम भी है आपका डोडा, ट्राइबल ग्रुप है, एक ट्राइब। तो डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। तो ये पॉइंट याद रख लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछेगा नीलगिरी किन किन राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्य याद रखना है, इसके हाईएस्ट पीक है। डोडा जनजाति कहाँ पे मिलती है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक प्लेस है जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं ऊटी कहते हैं, लेकिन इसका पूरा रियल नाम है उदक, पूरा नाम है उदक मंडलम। उदक मंडलम, क्लियर हुआ? ऊटी तो सुना होगा ना। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हाँ, ये तमिलनाडु में है। और किस हिल्स में है? तो नीलगिरी पर है, ये ध्यान रखना है।
चलूँ आगे। तो ये हो गया आपका नीलगिरी के बारे में। तो नीलगिरी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको लेके चलना है। इसके बाद नीलगिरी के बाद आ जाओ आप, उसके नीचे है अन्नामलाई। उसके नीचे कौन सा है यहाँ पर, अन्नामलाई। अन्नामलाई राइट, ये आपका केरल और तमिलनाडु में पड़ेगा। केरल एंड तमिलनाडु, अन्नामलाई। क्लियर है? किसान को पेपर बैट वाला ना मैम से फ़ोन करके या तो जाके लाना पड़ेगा, स्कैन करके भेज दो बोलना, भूल गए। आंसर निकाल दिए। अन्नामलाई, ठीक है। और केरला एंड तमिलनाडु दोनों राज्यों में, केरला एंड तमिलनाडु में मिलता है। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये अन्नामलाई की वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। क्या नाम बताया मैंने, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कहाँ पर है, केरल में है। ये अन्नामलाई दोनों राज्यों में फैली हुई है, क्योंकि रेंज है, माउंटेन रेंज इस तरीके से दो राज्यों में मिलेगी। लेकिन जो पीक है आपका अन्नाईमुड़ी पीक, चोटी किस राज्य में पड़ेगी, तो केरल में। चोटी किस में पड़ेगी, तो आपका केरल। तो ये भी ध्यान रखना। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। और हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट पूछेगा तो भी यही हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका अनाईमुड़ी आपका। तो ये हो गए दो। उसके बाद तीसरे में आते हैं, ठीक है। उसके नीचे है पालनी की पहाड़ियां। उसके नीचे आपके जो है अन्नामलाई के नीचे है पालनी की पहाड़ियां। यहां पर है पालनी की पहाड़ियां, पालनी हिल्स। क्लियर है? तो पालनी हिल्स ये मुख्य रूप से कहां पर है, तमिलनाडु में। मुख्य रूप से कहां पर है, तो आपका तमिलनाडु में, जस्ट अन्नामलाई के साउथ ईस्ट में पड़ेगा पालनी हिल्स। तो ये याद रखना किस राज्य में है। दूसरा एक तमिलनाडु में एक टूरिस्ट प्लेस है कोडाई कनाल। तो कोडाई कनाल टूरिस्ट प्लेस जो है ये तमिलनाडु में है, जो पालनी हिल्स पर है। तो ये क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी ने पूछा हुआ है, कोडाई कनाल कहाँ पर है, किस हिल्स पर है। समझ गए? सीजीपीएससी में 1-2 साल पहले का पेपर उठा को देखोगे तो यही पूछा है, कोडाई कनाल किस हिल्स का पार्ट है, किस हिल्स में स्थित है। तो अब लगेगा बच्चों वाला क्वेश्चन है, याद रहेगा तो, वहां जाके भूल गए तो फिर ठीक है। तो ऊटी, इसलिए वरना ऊटी भी पूछ सकता है कभी भी कि ऊटी जो है किस हिल्स पर स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका नीलगिरी पर है। तो ये हो गया आपका पालनी हिल्स। उसके बाद सबसे लास्ट में है आपका कार्डमम। सबसे लास्ट में है आपका जो है कार्डमम। तो कौन कौन सी देख लिया, नीलगिरी देखा हमने यहाँ पर, अन्नामलाई देखा, पालनी देखा। तो उसी के सबसे लास्ट में आ जाओ तो यहाँ पर है आपका कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स,
हिंदी में इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, या कार्डमम ही लिख देता है, इलायची की पहाड़ियां। तो ये पड़ेगी तमिलनाडु केरला। ये भी कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु और केरल में, दोनों में फैली हुई है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्वेश्चन पूछता है, बनता है आपका जो है नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और कार्डमम ना। तो अभी लग रहा है सही सलामत याद लग रहा है, लेकिन एग्जाम में फिर कंफ्यूजन भी होता है कि अन्नामलाई पहली है कि नीलगिरी पहली है, पालनी पहले है कि, तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा यदि ध्यान से पहले से देख करके, है ना। अभी तो लग रहा है याद है, ठीक है। चलिए, तो सीक्वेंस याद रखना है। और कार्डमम में वैसे तो कोई नहीं, लेकिन अगस्था मलाई आपका जो है यहाँ की एक पीक है, या हाईएस्ट पीक भी कह सकते हो, अगस्था मलाई इन केरला, केरल में बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। चले, तो ये हो गया आपका अगस्थमलाई कार्डमम हिल्स के रूप में, तो कार्डमम के लिए जाना जाता है। तो ये हो गया आपके वेस्टर्न घाट की अन्य ब्रांचेस, उसी के पार्ट हो गए नॉर्थ टू साउथ। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपका सीक्वेंस वगैरह कहाँ से क्या बन सकता है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट के बारे में ना, माउंटेन पीक्स में नीचे के तो हमने देख लिया, एक दो और, जैसे महाराष्ट्र में है कलसूबाई, कलसूबाई एक हिल माउंटेन पीक है जो महाराष्ट्र में है, और उसी के नीचे एक है महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में, दोनों महाराष्ट्र में। बाकी फिर हमने देख ही लिया दोदा बेटा और ये सब चीज़ें, तो फिर से वही सीक्वेंस आ जाएगा आपका, है ना। दोदा बेटा आपका आ जाएगा, अन्नाई मुड़ी आ जाएगा, और अगस्त मलाई आ जाएगा। आगे बस समझ में। तो ये भी आपका सीक्वेंस, इन माउंटेन पीक्स का भी सीक्वेंस पूछ सकता है, कलसूबाई, महाबलेश्वर, फिर बाकी वही देखा था, दोडा बेटा तमिलनाडु में, अनाई मुड़ी केरला में, और अगस्त मलाई केरला में। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, पिक्स का भी। क्लियर है। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट की पिक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके बाद आएंगे पासेस। वेस्टर्न घाट में एक दो चार पासेस है, उसको भी देखते हैं, पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट। चले, हो गया दक्ष। बहुत सारे बच्चे नहीं आए, जब तक पढ़ने और इच्छा नहीं जागृत होगी तब तक सिलेक्शन दूर है ना। पढ़ने के लिए तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पड़े तो भी पढ़ने के लिए आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो जिनका बच्चा भी है, और नए वाले यूपीएससी वाले बच्चे भी गायब हो गए। चलिए, पढ़ने की इच्छा अंदर से जब तक नहीं आएगी, और जहाँ से जो ज्ञान मिल जाए, जब मिल जाए, जैसे मिल जाए, समझ गए, तो वो जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक सिलेक्शन दूर है ना। मतलब अभी वो जोश या जुनून नहीं आया है, क्योंकि यदि ये होता तो फिर आज बहुत सारे बच्चे गायब नहीं होते। चलिए, हमारा काम तो है बताना और पढ़ाना। दर्रे में आते हैं, पश्चिमी घाट के पासेस कौन कौन से हैं, और फाइनली बाद में क्या बोलेंगे, हैं पेपर बिगड़ेगा तो क्या बोलेंगे, पेपर बिगड़ेगा तो क्या बोलोगे, ठीक है, सर नहीं पढ़ा है। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं, दर्रों में देखेंगे तो एक महाराष्ट्र में है थाल घाट,
थालघाट दर्रा, महाराष्ट्र में ही है। और यहाँ से कौन सा मार्ग, कहाँ से कहाँ तक का रूट जाता है, हाईवे जाता है भाई, मुंबई नासिक, ठीक है। यहाँ से थालघाट से होकर के मुंबई नासिक, आपका जो है मुंबई नासिक, यहाँ से क्या होता है आपका जो हाईवे है या फिर रोड मार्ग गुजरता है, ठीक है। उसके नीचे है फिर भोर घाट, उसके नीचे है भोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में, दोनों महाराष्ट्र में है। और यहाँ से है मुंबई पुणे, मुंबई पुणे आपका जो है मार्ग, हाईवे। तो थालघाट, भोर घाट, फिर आ जाओ पाल घाट। पाल घाट आपका जो है केरल और तमिलनाडु दोनों के बाउंड्री पर है, केरल एंड तमिलनाडु। और यहाँ से कहाँ से है भाई, पाल घाट से क्या है, याद नहीं हुआ, ठीक है। कोची से कोयम्बटूर है ना, ऐसे यहाँ पे कोचीन है, इधर कोयम्बटूर है, तो कोयम्बटूर से कोचीन, या कोचीन से ना सी आएगा यहाँ पर, कोची कहते हैं आज की डेट में, कोचीन या कोची, कोची टू कोयम्बटूर है ना। कोची केरल में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो कोचीन से कोयम्बटूर जाने के लिए हमें किस दर्रे से होके जाना पड़ेगा, पाल घाट, है कि नहीं। तो ये पॉइंट क्वेश्चन आते हैं सब, इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ सिनकोट्टा गैप, सिनकोट्टा गैप, ये केरल और तमिलनाडु ये भी मिलेगा, सिनकोट्टा गैप। स्पेलिंग वैसे सी से ही होगी, हिंदी में सिनकोट्टा गैप कहते हैं, सिनकोट्टा गैप। तो ये भी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है, ये भी आपका जो है तमिलनाडु और केरल की बाउंड्री पर पड़ेगा, केरल तमिलनाडु। और यहाँ से जो है त्रिवेंद्रम से मदुरई ना, त्रिवेंद्रम केरल में है यहाँ पर, और मदुरई इधर पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। तो त्रिवेंद्रम से टू मदुरई जाना है तो सिनकोट्टा गैप से होके जाना पड़ेगा। तो ये 4 पासेस याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ, क्लियर है। और ये कौन कौन से रूट वहां से होकर जाते हैं वो याद रखना है। सीक्वेंस पूछ सकता है किस स्टेट्स में है, टू मदुरई, क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये आपके पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट हो गए। इसके अलावा वेस्टर्न घाट जो है हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। वेस्टर्न घाट आपका जो है हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा जैव विविधता, भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ मिलती है, तो वेस्टर्न घाट में, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन ऑफ इंडिया। और इसमें भी जो है केरला में एक है साइलेंट वैली, इसमें भी यहाँ पे केरला में जो है साइलेंट वैली करके है जहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो ये भी याद रखना, साइलेंट वैली, शांत घाटी कहते हैं हिंदी में। तो वेस्टर्न घाट में ही केरल के साइलेंट वैली में और ज्यादा जैविकता मिलती है ना। दोनों ऑप्शन रहेंगे तो आंसर क्या होगा, साइलेंट वैली होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट। हाँ, वेस्टर्न घाट ये भी याद रखना, ये भी भ्रंश कगार का उदाहरण है।
शुरू में लिख देना जो वेस्टर्न घाट है वह फॉल्ट स्कार्पलैंड का एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भ्रंश कगार का उदाहरण कौन है। तो एक तो मैंने कहा विंध्याचल का भले न पूछे, लेकिन वेस्टर्न घाट के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न घाट क्या है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, फोल्डेड माउंटेन है या ट्रू माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन, फॉल्ट माउंटेन, 4 ऑप्शन थे। ये भ्रंश कगार, ये भी फॉल्ट स्कार्पलैंड है, ये भी जो है फॉल्ट स्कार्पलैंड है। तो ये पॉइंट याद रखना है। चले आगे। तो ये फॉल्ट स्कार्पलैंड, तो ये हो गया आपका जो है वेस्टर्न घाट के बारे में, इतने उनके माउंटेन्स और चीजें याद रखनी है। अब आ जाओ ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। तो ईस्टर्न घाट में ये आपका इधर स्वर्ण रेखा नदी है, एक सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है, सुवर्ण रेखा रिवर। तो यहां से लेके कन्याकुमारी तक ये आपके जो है कन्याकुमारी तक, लेकिन ये पहले मिल जाता है वेस्टर्न घाट में। ये क्वेश्चन भी आता है कि दोनों कहाँ पे मिलते हैं, ये क्वेश्चन याद रखना है। तो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ये आपके जो है स्वर्ण रेखा से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक। तो क्वेश्चन जो आता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते कहाँ पर है। कन्याकुमारी में नहीं मिलते, ये मिलते हैं नीलगिरी में, नीलगिरी हिल्स में आकर के मिलते हैं, और उसके बाद फिर दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट दोनों का मिलन कहाँ पर होता है। बोथ मीट्स एट नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और नीलगिरी के बाद फिर आगे अब साथ साथ मिलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद फिर से ईस्टर्न घाट के भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसकी ब्रांचों के नेम है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लो। तो उड़ीसा में आपका जो है यहाँ पर मिलेगा गड़जात हिल्स, है ना, गड़जात, गड़जात हिल आपका जो है गड़जात हिल्स, ये आपका उड़ीसा में है। यहीं पे टिकरापारा हिल्स होगा एक आपका, टिकरापारा। ये उतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। ईस्टर्न घाट के पार्ट है उड़ीसा में, दोनों कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये ध्यान रखना है। उड़ीसा, उड़ीसा में है। चले आगे। उसके बाद आ जाओ आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में है नल्लामाला, ठीक है, नल्लामाला हिल्स है। यहीं पर वेलिकोंडा है, वेलिकोंडा, नल्लामाला, वेलिकोंडा। बस थोड़ा सा याद रखना, कभी क्वेश्चन ये अभी तक तो पूछा नहीं आप लोग के एग्जाम में। नल्लामाला, वेलिकोंडा, ये सब कहाँ पड़ेगा आपका, आंध्र प्रदेश में। यहीं पर एक नगारी हिल्स भी है, नगारी, और इधर है आपका ईरामाला। ये सभी कहाँ पड़ेंगे आपके, आंध्र प्रदेश में। सभी के सभी पड़ेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश।
उसके बाद आ जाओ तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपके जो है जावेदी हिल्स, सेवराय हिल्स, सेवराय और पंचमलाई, सभी के सभी तमिलनाडु में है तीनों, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई हिल्स। ठीक है, ये सब आपके। और उसके बाद दोनों का साथ साथ जो मिलता है नीलगिरी के बाद, वो यहाँ पर होगा सिरुमाला और वारुसरुंड। एक आपका मिलेगा सिरुमाला हिल्स और एक है वारुसरुंड। तो ये तमिलनाडु केरल दोनों की सीमा पे पड़ेगा, केरल तमिलनाडु दोनों की बाउंड्री पर है। तो इस तरीके से ये साउथ में जाके ख़त्म हो जाते हैं कन्याकुमारी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछता है, कभी नाम दे देगा जावेदी किसका भाग है, किस राज्य में है, सेवराय ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेवराय किस राज्य में, क्योंकि यहाँ बॉक्साइट मिलता है, तमिलनाडु में है, यहाँ पे बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ कभी कभार क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है। तो ये ईस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न घाट के बारे में इतने पॉइंट्स याद रखने। क्लियर है? तो ये आपके साउथ के कुछ ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के हिल्स हो गए। इसके अलावा अदर्स में एक दो नाम और है। कर्नाटक में है बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, लोहे आयरन ओर के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में यहाँ पर है बाबा बुदान हिल्स, कर्नाटक पठार पर है बाबा बुदान हिल्स, ये कर्नाटक में है और ये आयरन ओर के लिए फेमस है। लॉ एस्क के लिए फेमस है। कर्नाटक में बाबा बुदान हिल्स, आयरन ओर। और उसके बाद कर्नाटक में ही बिलगिरी एंड मेलागिरी करके हिल्स है। ठीक है, आपके जो है बिलगिरी एंड मेलागिरी हिल्स, ये दोनों कर्नाटक में है और ये चंदन की लकड़ी के लिए जाने जाते हैं। पुष्पा 2, पुष्पा 2 में क्या दिखाया हुआ है? पुष्पा 1 में तो चंदन की लकड़ी का था ना, चंदन वाला रेट। ट्रेलर ही आया अभी। हाँ ठीक है, वैसे तो कुछ था नहीं, बकवास मूवी थी, लेकिन हिट हो जाती है हमारे इंडिया में। ठीक है, मार धाड़ के अलावा कुछ था नहीं, उसमें भी बकवास। उसी प्रकार वो एक रणवीर कपूर की मूवी आई थी, क्या नाम है, एनिमल। तो मतलब वो हमारा समाज आज की डेट में क्या चाह रहा है। ठीक है, तो और जबरदस्ती बोलते हैं कि बाप बेटे को देखना ही चाहिए, तो बाप बेटों को क्या देखेंगे, उसमें मार काट करना है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी की गलत सोच कि ऐसी ऐसी मूवी हिट हो जाती है। मैंने एनिमल देखना स्टार्ट किया, बोला कि ये बनाने वाला को गाली देने का मन कर रहा था और तारीफ करने वालों को गाली देने का मन कर रहा था। उस मूवी में क्या था, मार काट के अलावा, बकवास के अलावा। पुष्पा में भी क्या आता, 2000 डायलॉग और एक्टिंग वगैरह, ठीक है, एक्टिंग वगैरह की तारीफ कर सकते हो आप। उसमें तो ऐसा कुछ एक्टिंग नहीं लगा एनिमल वगैरह में, लेकिन इस पुष्पा वगैरह में थोड़ा सा उसकी एक्टिंग ठीक है, वो कह सकते हो कि ठीक ठाक किया हुआ है। लेकिन मारकाट वाला कॉन्सेप्ट मूवी में आज की डेट में, तो ये हमारी मानसिकता को शो करता है कि हम ह्यूमन बींग्स जो है क्या पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ना, जब बच्चा पैदा होता है तो पशु और इंसान में कोई अंतर नहीं होता है। तो आज भी हमारी परवरिश भले हो रही है, लेकिन आज भी अंदर से हम जानवर से भरे पड़े हैं। तभी उस टाइप की लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसे मूवीज़ को क्या कर रहे हैं, पसंद करते हैं। समझ गए? तो उसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि आज भी हमें वैसी पिक्चरें ज़्यादा पसंद आती है। चलिए,
तो ये हो गया आपका हिल्स में। इतने हिल्स मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी है। एक आध और इसके अलावा कुछ है क्या? इसके अलावा झारखंड में है राजमहल हिल्स, एक आध नाम और लिख लो। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में। झारखंड में आपके जो है राजमहल हिल्स है। राजमहल ये आपका झारखंड में है। और झारखंड में रांची के पास में है डालमा हिल्स। ये भारत की सबसे ओल्ड वॉल्केनो हिल्स मानी जाती है, वॉल्केनो माउंटेन माना जाता है। प्राचीनतम ज्वालामुखी पर्वत। प्राचीनतम ज्वालामुखी पर्वत, ओल्डेस्ट वॉल्केनो माउंटेन ऑफ इंडिया, डालमा हिल्स, डालमा। इसके अलावा जो है, जो मेघालय के पठार में 3 हिल्स है, ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही भाग है ना। मेघालय के पठार में अभी पढ़ेंगे है, तो मेघालय का पठार उधर हिमालय नॉर्थ ईस्ट में है। उन पर्वतों का निर्माण भले हुआ आपका हिमालय के साथ साथ ही हुआ है। यहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया 3 माउंटेन्स है, गारो, खासी और जैंतिया। ये तीनों मेघालय में है, लेकिन ये पेनिनसुलर प्लेटो की संरचना वाले हैं, इस कारण से पेनिनसुलर प्लेटो के अंतर्गत आते हैं। मेघालय में है गारो, खासी, जैंतिया, राइट। गारो, खासी, जैंतिया इन मेघालय, तो ये भी याद रख लेना उन्हें। तो ये हिमालय का भाग नहीं है, मतलब हिमालय के समान इसकी संरचना नहीं मिलती है। इसकी संरचना किससे मिलती है? पेनिनसुलर प्लेटो से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि पहले ये भाग इस भारत के साथ जुड़ा, इधर पेनिनसुलर प्लेटो के साथ जुड़ा हुआ था। छोटा नागपुर पठार के साथ में ये क्या था? प्लेटो के साथ जुड़ा हुआ था। बाद में टूट करके अलग हो गया, तो ये आज अलग से एक पठार के रूप में है, मेघालय का पठार कहते हैं। इसका भी देखेंगे थोड़ा देर में। तो ये पहले जुड़ा हुआ था, आपस में जुड़े हुए थे, टूट करके क्या हो गए? ये मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया। ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? मेघालय का, या शिलोंग प्लेटो कहलाता है, मेघालय पठार। ये दोनों जुड़े हुए थे, पहले टूट कर अलग हो गए। जो अलग हो गए उसको हम लोग कहते हैं मालदा गैप। मालदा गैप या गारो खासी गैप, या राजमहल गारो गैप भी बोल देते हैं। राजमहल गारो गैप, तो मालदा, गारो खासी या राजमहल गारो गैप, ये किसको अलग करते हैं? छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार को। इट सेपरेट्स द छोटा नागपुर प्लेटो टू शिलोंग या मेघालय पठार। ठीक है, अभी पढ़ेंगे प्लेटोस, हम लोग उसी में आ रहे हैं। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के माउंटेन्स हो गए। इतने माउंटेन्स आपको अच्छे से पहले फिट कर लेने। जो भी क्वेश्चंस आएंगे कोई भी एग्ज़ाम में इंडिया में, चाहे CGPSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे कोई भी हो, इनमें से लगभग कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये है। बाकी कोई न्यूज वगैरह में कोई छोटा मोटा माउंटेन का नाम आ गया तो बात अलग है, तो उसको थोड़ा ध्यान दे देना। यानी किस कोई घटना वटना हो गई, कोई बस पलट गई, उलट गई, है कि नहीं, तो एक आध कोई हिल्स वगैरह का नाम आ जाए। बाकी छत्तीसगढ़ में तो अलग से पढ़ोगे डिटेल आपका छत्तीसगढ़ के हिल्स, तो उसके पार्ट से। तो ये हो गया आपका माउंटेन्स ऑफ इंडिया। आ रही बात समझ में, है ना। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है भाई? कौन सा बताया था? अरवैकुंडा। हाँ, अभी गूगल क्या दिखा रहा है, अलग अलग दिखाता है उसमें। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, अभी गूगल बाबा क्या दिखा रहा है। ठीक है, महेंद्र घाट तो पूरा पुराना हो गया यार। अभी तो महेंद्रगिरी नहीं आएगा। महेंद्रगिरी तो उसमें है। ईस्टर्न घाट में कुछ पिक्स है, देख लो, हाईएस्ट पिक देखते हैं उसका अभी।
पठार प्लेटोस, तो प्लेटोस में आपका एक तो हो गया पेनिनसुलर प्लेटो जो अभी हमने देखा है कि नहीं। पेनिनसुलर प्लेटो इस पूरा का पूरा दक्षिणी भाग क्या हमारा जो है पेनिनसुलर प्लेटो है। तो पहला पॉइंट याद रखना है, जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है आपका जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे बस समझ में। और ये भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है या विश्व का भी प्राचीनतम पठारों में से कंसिडर किया जाता है। प्राचीनतम पठार, ओल्डेस्ट प्लेटो, ओल्डेस्ट प्लेटो। अब इसी प्लेटो के अलग अलग कई जगह पे भाग है, उसको अलग अलग नाम दिया गया, तो वो आपको जो है याद रखना है। तो पहला है आपका यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, सबसे पहला दक्कन का पठार। दक्कन पठार, दक्कन प्लेटो, तो ये लावा प्लेटो का एग्जाम्पल है। सबसे पहला तो याद रखना लावा पठार है। लावा का मतलब समझ गए होंगे ज्वालामुखी, वॉल्केनो से निर्मित है आपका, है नहीं, इज अ लावा प्लेटो। और ये जो है आपका एरिया वाइज देखेंगे तो इंडिया में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस बेसिस पे देखेंगे तो ये लार्जेस्ट प्लेटो हो जाएगा इंडिया का, लार्जेस्ट प्लेटो ऑफ भारत का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो पॉइंट याद रख लो दक्कन का पठार के बारे में। फिर ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है फैला हुआ, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है इसका। एक तो ये क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, हाईएस्ट फैला हुआ है। उसके बाद आपका जितने भी नियर बाई है स्टेट्स में आ जाएगा। गुजरात में थोड़ा बहुत इसका विस्तार मिलेगा, एमपी में मिलेगा, है ना, इधर कर्नाटक में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, केरला नहीं मिलेगा। केरला छोड़ के लगभग सभी पूरा दक्षिण भारत में सभी राज्यों में मिलेगा। तो याद रखना केरल में नहीं है इसका विस्तार। तो क्वेश्चन आ सकता है दक्कन का पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है या है, तो केरला में नहीं है। आगे बस समझ में। तो बाकी लगभग सभी सराउंडिंग स्टेट्स में महाराष्ट्र के साथ टच करता है। क्लियर है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके अलावा दक्कन पठार के बारे में और क्या याद कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो टाइम कभी कभार पूछा हुआ है। तो इसका फॉर्मेशन हुआ है एक तो क्रिटेशियस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था। क्रिटेशियस टाइम पीरियड मेसोजोइक का पार्ट है, मेसोजोइक से प्रारंभ हुआ, क्रिटेशियस से लेकर के इयोसिन तक यहाँ पे इरप्शन चला था, इयोसिन तक। तो ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, एक आध दो एग्जाम में पूछा हुआ है। फ्रॉम क्रिटेशियस टू इयोसिन। और ये दरारी ज्वालामुखी क्रिया से बना है, फिशर वॉल्केनो इरप्शन, दरारी ज्वालामुखी क्रिया, फिशर वॉल्केनो इरप्शन, फिशर वॉल्केनो इरप्शन से बना हुआ है। आगे बस समझ में, फिशर वॉल्केनो इरप्शन से बना हुआ है। तो ये इतने पॉइंट्स याद रखने हैं आप लोग को दक्कन पठार के बारे में। क्लियर पॉइंट। चलिए बाकी पठार के नाम और उसके स्टेट्स देखते हैं। चलो आगे, चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट में। तो बस राज्यों का नाम और प्लेटों के नाम याद रखने हैं। इधर है आपका मालवा प्लेटो, मालवा प्लेटो कहाँ पर है, एमपी। मालवा का पठार कहाँ पर है, एमपी में।
फिर गुजरात वाला जो भाग है वो कहलाता है आपका जो है काठियावाड़ प्लेटो। काठियावाड़ प्लेटो है कि नहीं? ये हो गया काठियावाड़ का पठार, गुजरात में है काठियावाड़ का पठार। उसके बाद आ जाओ इधर बुंदेलखंड का पठार, एमपी यूपी, बुंदेलखंड का प्लेटो। तो ये एमपी एंड यूपी दोनों में विस्तार मिलेगा बुंदेलखंड क्षेत्र। फिर इधर आएंगे तो बघेलखंड पठार, बघेलखंड प्लेटो। ये यूपी और थोड़ा सा छत्तीसगढ़, कुछ एमपी में भी विस्तार मिल सकता है, मेन आपका यूपी है, छत्तीसगढ़ एमपी है ना। छत्तीसगढ़ वाला भाग है ना, पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो इसी का विस्तार हो गया, ठीक है, पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ में। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार आप लोग जानते ही है, छोटा नागपुर प्लेटो। तो छोटा नागपुर प्लेटो को हम लोग कहते हैं खनिज हृदय, मिनरल्स, हार्ट ऑफ मिनरल्स कहते हैं, खनिज हृदय, भारत का मिनरल, हार्ट ऑफ मिनरल। भारत का खनिज हृदय कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाओ कहाँ पर, ठीक है, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक प्लेटो, नाम से क्लियर है। तेलंगाना वाला इंपॉर्टेंट है, एक है आपका, ठीक है, तेलंगाना प्लेटो तो नाम से ही है, तो तेलंगाना में ही होगा, तेलंगाना पठार प्लेटो, तो तेलंगाना में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉयल सीमा प्लेटो, ये इंपॉर्टेंट है, आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, रॉयल सीमा, रॉयल सीमा का पठार, ये आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रख लेना। रॉयल सीमा नहीं, बेंगलोर तो कर्नाटक प्लेटो का भाग हो जाएगा। बेंगलोर, मैसूर, ये सब आपके, मैसूर प्लेटो भी जो है कर्नाटक का ही भाग, मैसूर आपका कर्नाटक में, तो मैसूर प्लेटो वगैरह सब कर्नाटक प्लेटो का ही भाग है, मैसूर प्लेटो। तो ये हो गए आपके इधर वाले प्लेटो, ठीक है, और बाकी तो और कुछ बचा नहीं। इधर आपका मेघालय का पठार भी जस्ट मैंने बताया किसका भाग है, मेघालय का पठार भी पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है, दोनों के बीच में गैप बन के टूट के अलग हो गया, उसी को शिलोंग प्लेटो भी कहते हैं, है ना। मेघालय के पठार को क्या कहते हैं हम लोग जो है, शिलोंग का प्लेटो भी कहते हैं। यहाँ पर आपका मेघालय का जो प्लेटो है उसको शिलोंग प्लेटो भी कहा जाता है, शिलोंग का पठार या मेघालय प्लेटो। क्लियर पॉइंट? इसी का फिर से आगे की ओर विस्तार है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बी अब्लॉक प्लेटो। इधर वाला जो थोड़ा असम में फैला हुआ एक भाग है, तो ये एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, तो इसलिए कार्बी एब्लॉग प्लेटो कहा जाता है असम में, कार्बी एब्लॉग प्लेटो असम में। इसी का मेघालय पठार का ही असम की ओर जो विस्तार है ना, एक्सटेंशन ऑफ मेघालय प्लेटो टूवर्ड्स असम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बी एब्लॉग प्लेटो कहते हैं। आसाम, आसाम में, ठीक है, आसाम में। तो ये हो गया आपका प्लेटो में थोड़ा सा, तो इतना ध्यान रखना है आपको प्लेटोस में। तो ये इंडियन के प्लेटोस हो गए, जो इतनी चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखना है। क्लियर है? चल, तो 5-10 मिनट ब्रेक ले लो, फिर मैदान वगैरह देखते हैं। प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो प्लेन्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे, एक नॉर्थ इंडिया का नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन देखेंगे और कोस्टल प्लेन्स देखेंगे।
और फिर उसके बाद आइलैंड्स देखेंगे, ठीक है। तो एक 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लो।